समय जब ठहरने लगे, जब मानवता अपनी परछाई से डरने लगे, जब सत्य केवल एक कथा बनकर रह जाए, तब समझो युग बदलने वाला है। हजारों वर्षों से राशियों ने बताया था, जब अधर्म अपनी सीमा लांघेगा, तब एक शक्ति अवतरित होगी जो न केवल अंत लाएगी बल्कि आरंभ भी। यह है कलयुग, जहां मनुष्य देवता नहीं खुद भगवान बन बैठा है, जहां सत्य बिक चुका है और धर्म सिर्फ किताबों में कैद है। धन के लिए रक्त बहाया जा रहा है, सत्ता के लिए विश्वास कुचला जा रहा है और आत्मा किसी को याद भी नहीं। पृथ्वी रो रही है, नदियां काली हो चुकी हैं और आकाश मौन है। कलयुग का अंधकार फैल चुका है, धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया। कृष्ण के प्रस्थान के बाद दुनिया चमकी, पर वही चमक धीरे धीरे झर में बदलने लगी। शहर बढ़े, व्यापार बढ़ा, लेकिन मनुष्य का मन खाली होने लगा। रिश्ते टूटते गए, परिवार बिखरते गए। तुमने ऐसा क्यों किया? चुप रहो तुम। लोग अपनी ही स्क्रीन और मशीनों में खो गए, अपराध बढ़ने लगे, प्रकृति इंसान से दूर हुई। कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं महामारी। समाज धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा और लोगों को लगने लगा कि यह शायद कलयुग का अंत है। इसी अंधकार में एक नया युग आया, मशीनों का युग। रोबोट इंसानों की जगह लेने लगे, उड़ने वाली कारें, बिना पायलट के विमान, हर काम मशीनों पर निर्भर। सुविधा बढ़ी, लेकिन इंसान आलसी और भावनाहीन होने लगा। लोग मशीनों से रिश्ते बनाने लगे और धीरे धीरे मानव मूल्य खत्म होने लगे। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। धर्म से दूरी बढ़ी, इंसानियत से दूरी और भी गहरी हुई। यही था कलयुग का असली अंधकार। विष्णु पुराण की भविष्यवाणियां सत्य होने लगी। सूरज कई दिनों तक नहीं दिखाई देता था और जब निकलता था तो लोगों की त्वचा जला देता था। धरती पर सूखा इतनी तेजी से फैला कि अन्न दुर्लभ हो गया। लोग इंसानी मांस तक बेचने लगे। आयु घटकर 25 से 30 साल रह गई थी। छोटी छोटी बच्चियां तक गर्भवती होने लगी। मंदिरों में अधर्म का प्रचार होने लगा और गंगा रक्त से। जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब इंसान धर्म से दूर हो जाएगा, तब ईश्वर स्वयं धरती पर कदम रखेगा। और अब धर्म डगमगा चुका है, सत्य छिप चुका है, अंधकार गहरा रहा है। कृष्ण की कसम पूरी करने वाले हैं कल्कि के रूप में। दूर हिमालय के पास शंभल नामक गांव में एक साधारण ब्राह्मण विष्णुयश और उनकी पत्नी सुमति एक शांत और सादे जीवन में लगे होंगे। और एक रात जब आकाश विचित्र रोशनी से चमकेगा और हवा में शंख का संगीत गूंजेगा, धरती घूर उठेगी, तब उनके घर एक अद्भुत बालक का जन्म होगा। माथे पर उस बालक को अर्धचंद्र की आभा होगी, उसकी आंखों में नीलिमा समाई होगी और जन्म के पल ही वो अपनी छोटी हथेलियों से उन्हें दिशा दिखाएगा। जहां एक दिव्य श्वेत अश्व खड़ा होगा, वो देवदत्त अश्व होगा। वही श्वेत अश्व जो कृष्ण के समय से अस्तित्व में था। और तभी आकाश गूंजेगा, धर्म का पुनः उदय होगा। वो बालक बढ़ेगा, लेकिन पहले वो जान पड़ेगा मानवता की पीड़ा, क्योंकि कृष्ण ने कहा था तदात्मानं सृजाम्यहम्। देवता
देवताओं और चिरंजीवियों ने आकर प्रणाम किया, क्योंकि सृष्टि का रक्षक जन्म ले चुका था। समय बीतने लगा। कल्कि को वह शिक्षा मिलने लगी जो किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं थी। हनुमान जी ने उन्हें बल, भक्ति और धैर्य दिया। परशुराम जी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा ने युद्ध की नीति और रणनीति सिखाई। विभीषण ने नीति और न्याय की सीख दी। कृपाचार्य और व्यास जी ने शास्त्र, धर्म और ज्ञान का सार समझाया। कल्कि अब सिर्फ एक बालक नहीं रहे, वे धरती के धर्म संरक्षक बन चुके थे। फिर आया वह समय जब कली ने अपने 2 महाबली कोक और विकोक को युद्ध में भेजा। उनका पहला वार कल्कि पर बेअसर रहा, दूसरा वार कामयाब। तभी कल्कि को अश्वत्थामा की शिक्षा याद आई। 2 साए साथ उन्हें अलग कर कल्कि ने दोनों को विपरीत दिशाओं में फेंका और दोनों वहीं समाप्त हो गए। अब स्वयं कली युद्ध भूमि में आया। उसका क्रोध असीम, उसका अहंकार अटूट था। उसने कहा, धर्म अब खत्म हो चुका है। कल्कि, मेरा युग अमर है। लेकिन कल्कि की आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, अधर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म की एक किरण उसे मिटाने के लिए काफी है। अब ब्रह्मास्त्र चलाओ, समय आ गया है। कल्कि ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। आकाश फट गया, धरती कंपित हो उठी और उसी क्षण कली नष्ट हो गया। कलयुग समाप्त हुआ। धरती पर प्रकाश लौट आया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसके बाद कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ और उनसे 2 पुत्र जय और विजय उत्पन्न हुए। सत्य युग का आरंभ हो चुका था। अंत में कल्कि ने कहा, जो सदियों से गूंज रहा है, यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं अवतार लेकर फिर इस धरती पर आऊंगा। ये श्लोक नहीं, एक कसम थी, ये एक भविष्यवाणी थी।